तो आज हम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, सॉलिड स्टेट। ठीक है, कि किसी भी मेटल के, कोई भी मेटल हो, नॉन मेटल हो, उन लोग की आपको मालूम है 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 अवस्था होती है। अब 3 अवस्था में हम लोग को यहाँ पे 12th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में सॉलिड के बारे में पढ़ना है कि सॉलिड क्या होता है, एक किस तरह से बना हुआ होता है, किस तरह के अणु से मिलकर बना हुआ है, किस तरह के परमाणु से मिलकर बना हुआ है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसको किस तरह से हम लोग स्टडी करते हैं, इसका क्या यूज़ है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखनी है। ऐसे कि इनके बारे में डेफिनेशन सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ सारी चीज़ें। जैसे पहला है सॉलिड। सॉलिड किसे कहते हैं? तो सॉलिड मतलब मान लो हमारे हाथ में जो मार्कर है ये भी सॉलिड है, आगे पास जो ब्रेंचेज है सारी चीज़ें क्या है? सॉलिड है। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि सॉलिड के बारे में सबसे पहले ये आती है कि जो सॉलिड के अंतराण्विक बल होते हैं, जो एक अणु और दूसरे अणु के बीच का जो बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। दोनों के बीच का बल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? दो अणुओं के बीच, दो मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए सॉलिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो हम सॉलिड में ही बोलते हैं कि सॉलिड के जो अणु होते हैं उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, यानी आंतरिक बल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो सॉलिड का डेफिनेशन लिखने के लिए आपको ये लिखना होता है कि सॉलिड वैसा पदार्थ है जिसकी आयतन यानी वॉल्यूम, जिसका आयतन और उसका शेप और साइज सारी चीज़ें डिफाइन होती है। ठीक है ना, उसका शेप डिफाइन होता है, इसकी वॉल्यूम डिफाइन होती है, सब कुछ क्या होता है? निश्चित होता है। हिंदी में निश्चित बोल सकते हैं, यानी कि जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। यानी अगर डेफिनेशन लिखना हो तो लिख सकते हो कि जिसका आकार और आयतन निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। ठोस कहते हैं। यानी इस बात को समझो, जिसका आकार और आयतन निश्चित हो। ठीक है, देखो तो ये क्या है? मार्कर है। इसका आकार देखो तो फिक्स है कि हाँ इधर सिलेंड्रिकल शेप का है ना, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। आप कहीं भी रखो, या तो टेबल पर रख दो, चेयर पे रख दो, कहीं भी इसको रख सकते हो। इसका आकार हमेशा क्या रहेगा? सिलेंडर का ही रहेगा, मार्कर ही रहेगा। ठीक है, तो इसका आकार क्या है? निश्चित है। आयतन, आयतन मतलब क्या कि वॉल्यूम। आप किसी भी कंटेनर में इसको डाल दो, ये रहेगा तो सिलेंडर ही रहेगा। ठीक है, यानी इसका जिसका आकार भी निश्चित हो, आयतन भी निश्चित हो, उसको क्या बोलते हैं? ठोस कहते हैं। ठीक है, यानी अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो वैसा मटेरियल जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों क्या हो? डिफाइन हो, दोनों डिफाइन हो, उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। अब सॉलिड के एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, लकड़ी ले लो, वुड, ठीक है, अपना चेयर ले लो, कुर्सी, अपना टेबल ले लो, कुछ भी, ये सारी चीज़ें क्या होती है? सॉलिड होती है। ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन अभी करेंगे जब चैप्टर स्टार्ट होगा, तो सारी चीज़ें इसके बारे में और बहुत सारी एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद पहले इन दोनों का डेफिनेशन देखते हैं। लिक्विड, लिक्विड का डेफिनेशन कैसे देंगे? तो देखो, लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो सॉलिड का अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। क्या होता है कि दो अणु के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है लिक्विड में थोड़ा सा कम होता है। इसलिए लिक्विड को हम क्या कर सकते हैं? फ्लो करवा सकते हैं। आप एक गिलास पानी लो, यहाँ फेंक दो, क्या हो जाएगा? पूरी तरह से फैल जाएगा। जितना दूर उसको जाना रहेगा पूरी तरह से क्या हो जाएगा? लिक्विड फैल जाएगा। यानी उसको हम लोग फ्लो करवा सकते हैं। क्या सॉलिड को करवा सकते हो क्या? अगर इसको गिलास में रखे ऐसे फेंक दे तो क्या फैल जाएगा? नहीं फैलेगा। ठीक है, तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है लिक्विड का वो सॉलिड का अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। ठीक है,
तो उसका आकार तो फिक्स हो गया कि आकार तो निश्चित नहीं होगा, क्योंकि आकार चेंज हुआ ना। अभी हम पानी लिए, अब पानी को एक गिलास में रखो, एक गिलास में रखो, तो पानी का शेप क्या है? जो गिलास का शेप है। जो गिलास का शेप वही पानी का शेप है ना। उस पानी को हम डाल देते हैं, मान लो किसी बॉकेट में, बाल्टी में डाल दिए, तो अब पानी का शेप क्या हो जाएगा? उस बाल्टी का शेप क्या हो जाएगा? उस पानी को निकाल कर किसी बोतल में डाल दो, तो अब पानी का शेप क्या हो जाएगा? उस बोतल का शेप हो जाएगा। यानी देखो तो इसका आकार हमेशा क्या हो रहा है? बदल रहा है। जिस वस्तु में लिक्विड को रखेंगे, द्रव को रखेंगे, उसी वस्तु का आकार का हो जा रहा है। यानी ये तो फिक्स हो गया कि इसका आकार जो है वो निश्चित तो नहीं होगा, यानी अनिश्चित होगा। आई बात समझ में कि लिक्विड का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, आयतन, तो इसका आयतन निश्चित होता है। क्योंकि अगर हम 1 लीटर पानी एक गिलास में लिए हुए हैं, कितना? 1 लीटर पानी, उस 1 लीटर का पानी को हम बाल्टी में डाल दिए, तो क्या पानी कम हो जाएगा? क्या पानी तो 1 ही लीटर आएगा, बशर्ते उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन पानी अभी भी 1 ही लीटर है। उस पानी को आपने बोतल में डाल दिया, तो क्या बोतल में पानी कम हो जाएगा? नहीं होगा। उस बोतल में भी पानी का आयतन कितना रहेगा? वही रहेगा जो गिलास में था। यानी इसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। तो लिक्विड किसको बोलते हैं? जिसका आकार निश्चित, आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित हो, उसे क्या बोलते हैं? द्रव कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एग्जाम्पल कुछ भी जो लिक्विड ले लो, पानी, पेट्रोल, तेल, कुछ भी जो चीजें फ्लो हो सकती हो, सारी चीजें क्या है? लिक्विड है। ठीक है। अब बात आते हैं गैस की। किस पर आते हैं? गैस की। गैस के बारे में सोचो। सबसे पहले बात करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स की। तो गैस का इंटर जो मोलिकुलर फोर्स होता है वो लगभग 0 के बराबर होता है। यानी इसके एक अणु दूसरे अणु से बहुत दूर होते हैं। क्या? बहुत दूर होते हैं। इनके बीच इतना कम इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है कि इनको हम स्पेशली देख भी नहीं सकते। आप लोग गैस को देख सकते हो? नहीं देख सकते। हम सॉलिड को देख रहे हैं कि ये क्या है? चेयर है, दिख रहा है। वो क्या है? बोतल में पानी है, वो भी दिख रहा है, लिक्विड भी दिख रहा है, लेकिन गैस दिखता है क्या? नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स, एक अणु यहाँ है तो दूसरा अणु बहुत दूर है, यानी उनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। इसलिए गैस को हम, अब इंटरमोलिकुलर फोर्स देखो थोड़ा सा कम था, लिक्विड में थोड़ा सा इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड का अपेक्षा कम था, तो हम लिक्विड को क्या किए थे? बहा दिए थे, फ्लो करवा दिए थे। यहाँ तो बहुत कम है, इसलिए गैस हमेशा क्या? उड़ते रहता है। गैस कभी एक जगह नहीं रहता है, हमेशा क्या रहता है? उड़ते रहता है। यानी इसकी वजन भी कम हो जाती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो एक दूसरे को कंपैक्ट रखने की, पैक रखने की जो क्षमता होती है वो चीज़ें नहीं होती है। ठीक है। यानी इसका आकार के बारे में हम बात करते हैं। क्या? आकार के बारे में। तो इसका कोई आकार नहीं है। गैस का कोई आकार होता है क्या? हमेशा इधर उधर फैला हुआ है। आप गैस को बैलून में डाल दो, छोटा सा बैलून में डालो तो छोटा रहेगा, बड़ा सा बैलून में डाल दो तो बड़ा सा फूल जाएगा, कोई आकार नहीं है। ठीक है। इसकी वॉल्यूम में कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि हम इसको किसी कंटेनर में तो रख ही नहीं सकते। गैस को किसी कंटेनर में, खुली कंटेनर में गैस को नहीं रख सकते, तो इसका कोई निश्चित वॉल्यूम नहीं होता है। यानी जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो उसको क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। ठीक है। जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। कोई दिक्कत? गैस को क्या लिखेंगे? जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, और नाइट्रोजन,
ये सारी चीज़ें क्या हैं, गैस है। तो ये तो सारी 10th की चीज़ें थी। अब हम लोग को सॉलिड के बारे में पढ़ना है, तो सॉलिड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रॉपर्टीज़ में आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है।